अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो शादियों पे बनता है, बिल्कुल वही देगी आलू गोश्त की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़े की रेसिपी है, मिस नहीं करनी है। सीखना चाहते हैं अगर वाकई में आप ये मज़ेदार सा आलू गोश्त, तो रेसिपी आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कैसे बनेगा ये मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 3/4 कप ऑयल, और चाहें तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऑयल डाल रही हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं बनाएंगे। 3 मीडियम साइज़ की मैं इसमें प्याज डालूंगी, और प्याज को हमने स्लाइस में कट कर लिया है। अब हमने प्याज को ब्राउन करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कौरमे के लिए प्याज को ब्राउन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। आंच मैंने तेज़ की हुई है। चम्मच चलाते हुए प्याज को हम इतना पकाएंगे कि प्याज अच्छी सी गोल्डन कलर की हो जाए। तो ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त सा प्याज पे कलर आ गया है। नीचे से चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि ये सारी की सारी जो प्याज है इसको हम टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे। ये देखें, इस तरह से हम टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल के इसको मैं साइड पे रखूँगी। और अब हम मसाले देख लेते हैं। मसालों में मेरे पास ये तकरीबन 12 से 15 साबित काली मिर्चें हैं, और ये 4 से 5 लौंग है मेरे पास। 2 बड़ी इलायची है जिसका मैंने मुंह खोल लिया है, तभी इसका अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। और 6 अदद छोटी वाली इलायची है, इसका मुंह भी मैंने खोल लिया है। अब ये मेरे पास गोश्त है, तकरीबन आधा किलो मेरे पास मटन है, और ये मिक्स बोटी है, हड्डी वाला और बग़ैर हड्डी वाला मैंने दोनों तरह का ले लिया है। सालन के लिए ये बेहतरीन रहता है। तो आधा किलो मटन चला जाएगा। 2 टीस्पून मेरा ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हमने तेज़ आंच पे हमने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है, ताकि जो लहसुन अदरक है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 अदद मैं इसमें डालूंगी तेज़ पत्ते। आंच नीचे से तेज़ ही है, बस हमने भुनाई करनी है। गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। लहसुन अदरक की बहुत अच्छी भुनाई होनी चाहिए। गोश्त में जितनी भी हीक है इन मसालों की वजह से सारी की सारी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बड़ी अच्छी सी महक आना स्टार्ट हो जाएगी मसालों की। ये देखें, ये कलर बस आना चाहिए गोश्त का। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है गोश्त का। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, और 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। वैसे ये ऑप्शनल है, इसमें नहीं जाती है। अगर आप नहीं डालना चाहते कुटी हुई लाल मिर्च, तो आप पिसी हुई लाल मिर्च बेशक बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर जितनी भी आप मिर्चें पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब हमने दोबारा से इसको भूनना है। 1 से 2 मिनट तक हम तेज़ आंच पे भूनेंगे, ताकि ये जो मसाले हैं ड्राई मसाले ये अच्छे से भून जाए। चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी भून सकते हैं, ताकि ये मसाले जो हैं नीचे जले नहीं। हमने मसालों को जलने से बचाना है, वरना सारा फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। बस तेज़ आंच रखनी है, थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। तो बस मैं इसको भून रही हूँ, तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको भूनना है। ये देखें, अब ये मसाला आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त भून चुका है। आँच मैं इसकी हल्की कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने प्याज पहले से ब्राउन करके रखी थी, ये सारी की सारी हम ब्लेंडर में डालेंगे, क्योंकि हमने इसको पीसना है। तो ये सारी प्याज मैं सबसे पहले डालूंगी। उसके बाद मेरे पास ये 1/2 कप दही है। दही कोशिश करें खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर दही खट्टा होगा तो फिर हमारा सालन जो है वो खट्टा हो जाएगा। तो आधा कप मैं इसमें डालूंगी दही का। और अब हमने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देना है, बिल्कुल मिक्स करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनकर हमारे पास आ जाए। तो ये देखें, ये बस बड़ा ज़बरदस्त सा पिस चुका है, इसका काम हो गया है। अब हम इसको डालेंगे। ये जो ज़बरदस्त किस्म का हमारा सालन तैयार हो रहा है, इसमें ये सारा का सारा पेस्ट जो है हम डाल देंगे। नीचे से चूल्हा हमने दोबारा से तेज़ करना है। हमने इसकी बहुत अच्छी भुनाई करनी है, क्योंकि दही है। दही थोड़ी देर के बाद पानी अच्छा खासा जो है छोड़ेगा। उस दही के पानी को हमने पूरा ड्राई करना है। उस वक्त तक भूनना है कि ऑयल जो है वो साइडों से निकलना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त भुनाई हो चुकी है और ऑयल भी साइडों पे निकलना स्टार्ट हो गया है। जब इस तरह की शक्ल निकल कर आ जाए, तो अब हम इसमें गोश्त गलाने के लिए पानी डालेंगे। तकरीबन 2 ग्लास मैं इसमें पानी के डाल रही हूँ, या फिर आपको जितनी भी ज़रूरत महसूस हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे 2 ग्लास इसमें काफ़ी है। और अब हमने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा बॉयल आने देंगे, क्योंकि पानी है, पानी गर्म नहीं है। हमने अच्छा सा इसमें पहले उबाल आने देना है। ये देखें, अब ये उबलना स्टार्ट हो गया है।
अब मैं नीचे से चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दूंगी और हल्की आंच पे हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे। बकरे का गोश्त इतनी देर में गल जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन देख लीजिएगा कि आप लोगों को कितना टाइम लगता है। मैं इसको छोड़ दूंगी जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता है। तो ये देखें जी, गोश्त को पकते हुए हल्की आंच पे तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं और अभी हम देख लेते हैं कि गोश्त हमारा कितना गला है। मेरे ख्याल से तो इसको गल जाना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी का गोश्त है बकरे का तो ये 40 से 45 मिनट में बहुत आराम से गल जाता है और ये गल भी चुका है। आप देख लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों का ज़्यादा टाइम लगे, कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के आलू डाल रही हूँ। बहुत बड़े साइज़ के मैंने नहीं काटे हैं, एक आलू को मैंने 5 हिस्सों में काटा है, तो बस नॉर्मल साइज़ के मैंने आलू रखे हैं। अगर आपके घर में बड़े साइज़ के पसंद करते हैं तो आप बड़े साइज़ के डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब देख रहे हैं ये इतना शोरबा है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, हाफ़ कप, क्योंकि इसमें आलू गलेंगे तो ये और पानी मज़ीद कम हो जाएगा, तो हाफ़ कप जितना मैं इसमें पानी डालूंगी। इसमें अब उबाल आ गया है, दोबारा से मैं बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगी और इसको कवर कर देंगे। आलू को ज़ाहिर है गलना है, तो हम बस छोड़ देंगे जब तक आलू हमारे बड़े अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तो ऊपर से मैं कवर कर दूंगी, आंच को हल्का कर दूंगी और छोड़ देते हैं जब तक आलू हमारे ज़बरदस्त से गल नहीं जाते हैं। तो ये देखें तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, क्योंकि सर्दियों के आलू जो हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो तकरीबन 8 से 10 मिनट में बहुत आराम से गल जाते हैं। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कितने ज़बरदस्त तरीके से गले। बस आलू हमारे बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये मेरे पास 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर है, 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर है और हाफ़ टी स्पून मेरा होममेड गरम मसाला है। जायफल पाउडर और जावित्री पाउडर अगर आप घर में नहीं पीसते तो ये पिसे हुए भी आपको बाज़ार से बहुत आराम से मिल जाते हैं। किरानी की दुकान से बहुत आराम से पिसे हुए जायफल जावित्री का डब्बा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने साबित हरी मिर्चें डाली हैं, 6 अदद मैंने साबित हरी मिर्चें डाली हैं, या फिर आपको जितनी भी डाली हैं आप डाल सकते हैं। ऊपर से मैं दोबारा से इसको कवर कर दूंगी, तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। अभी जो मसाले डाले हैं इनका अच्छा फ्लेवर निकल कर आए सालन में। तो ये देखें तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिया था और अभी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है देगी आलू गोश्त की। और ऊपर से हम ये ज़बरदस्त किस्म का हरा धनिया डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगी ताकि हरा धनिया इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए। शोरबा आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा रख सकते हैं, मेरे हिसाब से इतना शोरबा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देगी आलू गोश्त है। देगी आलू गोश्त में बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं होता है, ये भी बिल्कुल कोरमे की तरह गाढ़ा गाढ़ा होता है। और इसको दोबारा से मैं 1 मिनट के लिए कवर कर दूँगी और उसके बाद ये देखें जी, ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये ज़बरदस्त हमारा देगी आलू गोश्त जो है वो तैयार है। इसको हम डिश में निकालेंगे। आज मैंने इसमें किसी किस्म का केवड़ा नहीं डाला है, फिर भी माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार देगी आलू गोश्त जो है वो तैयार हुआ है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसका शोरबा चेक करें, बहुत ज़्यादा मैंने गाढ़ा नहीं रखा, बहुत पतला नहीं रखा। ये ऐसा है कि आप इसको नान चपाती के साथ या फिर मटर वाला जो पुलाव होता है उसके साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मटर वाला पुलाव जो है वो भी मैं आप लोगों को बनाना बता चुकी हूँ, ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा आलू गोश्त, वो भी देगी आलू गोश्त ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल हैवी नहीं है, ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, लाइट सा है लेकिन बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा, बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि देगी आलू गोश्त आप लोगों का कैसा बना।